जी स्टूडेंट्स कंफर्म करें, आवाज़ एंड स्क्रीन शेयर है सबसे। जी मैम, आपकी आवाज आ रही है। जी आ रही मैम। ठीक होगा। अच्छा, इसमें ना प्रॉफिट मार्जिन मैम आ कैलकुलेशन रही है। देखेंगे कि प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेशन हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं एक प्रोडक्ट का। उसमें ना ये चीज़ आ जाती है, जस्ट आपने राइट करना है अमेजोन एफ बी ए कैलकुलेटर फॉर यूएसए, या फिर यूके के लिए अगर कर रहे हैं तो अमेजोन एफ बी ए कैलकुलेटर फॉर यूके, या जिस भी मार्केट के लिए कर रहे हैं आपने वो आगे मार्केट का नेम राइट करके देन आपने ये देखें जी इस लिंक को ओपन कर लेते हैं और ये अब हम देखेंगे प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेशन किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। आपने जब ये ओपन होना ना पेज, तो फिर आपने कंटिन्यू एज गेस्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। अब लेट्स सपोज कि आप यहाँ पे हम क्या करेंगे, amazon.com में कोई कंपेटिटर लाइक जो हमने चूज़ करना है। फॉर एग्जांपल जी ये हमारा कंपेटिटर है, ठीक है। अब हमने इसको ना नेक्स्ट टैब में ओपन कर दिया। नेक्स्ट टैब में ओपन करने के बाद इसके एसन को कॉपी करना है। ठीक है, अब इस प्रोडक्ट के ना एसन को कैसे लेना है, ये यहाँ तो टॉप से मिलता है, यहाँ से हमें ये इसका एसन है, अमेज़ॉन आइडेंटिफिकेशन नंबर। अमेज़ॉन हर प्रोडक्ट को ना एक नंबर असाइन कर देता है जिसको एसन कहते हैं। अब ये देखें एसन यहाँ तो हमें प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन से मिल जाता है, ठीक है। अब ये एसन यहाँ तो हमें यहाँ से मिलेगा और यहाँ फिर हमें टॉप में जो यूआरएल होता है वहाँ से मिल जाता है। कॉपी किया इसको और यहाँ पे हम फुलफिलमेंट वाले पेज पे आएंगे, यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब जब इसके यूआरएल को पेस्ट करना है ना, तो प्रोडक्ट जो है वो हमारे सामने आ गई है और ये पेज ओपन हो गया है जो कि हमारा कैलकुलेटर वाला पेज है। अमेज़ोन पे दो मॉडल इस टाइम पे चलते हैं, योर फुलफिलमेंट या अमेज़ोन फुलफिलमेंट। अमेज़ोन फुलफिलमेंट का मतलब ये होता है एफबीए और योर फुलफिलमेंट का मतलब है एफबीएम। एफबीए का मतलब होता है कि हमने अमेज़ोन को हायर किया है क्योंकि हम ये रिमोटली काम कर रहे होते हैं पाकिस्तान से। तो अगर कोई कस्टमर आएगा तो हम पाकिस्तान में हम कैसे कस्टमर को डील करेंगे, हमने अमेज़ोन को सिलेक्ट करना है। अमेज़ोन को कहना है भाई हम चार्जेस आपके जो रेफरल फ़ी या अमेज़ोन एफबीए जो फ़ी चार्जेस हैं वो आपको पे कर देंगे। जब कोई कस्टमर आएगा तो आपने कस्टमर को पिक पैक एंड शिप वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड करनी है। ऑर्डर को पिक पैक एंड शिप करके तो कस्टमर तक पहुँचाना है, तो ये हम अमेज़ोन को रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। सो डैट्स वाई अमेज़ोन उस मॉडल को कहते हैं एफबीए। एफबीएम का मतलब होता है कि कुछ क्लाइंट्स ना यूके में या यूएसए में अमेज़ोन के वेयर हाउस के पास ही होते हैं। वो इन्वेंट्री अपने पास मंगवाते हैं और वहाँ से वो शिप कर देते हैं, कस्टमर को खुद डील करते हैं। अमेज़ोन की वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो जाती है। अगर कोई कस्टमर आए, अमेज़ोन जस्ट उनको ईमेल के थ्रू बताता है कि कोई कस्टमर आया है। अब वो उनको कस्टमर को डील करना ये एफबीएम वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एफबीएम जो है ना, यहाँ पे देखें जी इट्स आइटम प्राइस क्या चल रही है। अब यहाँ पे देखेंगे पेज पे आइटम प्राइस जो है कंपेटिटर की क्या चल रही है। फॉर एग्जांपल जी लिस्टिंग, ये टाइटल के नीचे ना प्राइस बताई होती है इन्होंने, यहाँ पे प्राइस इसकी शो नहीं हो रही, जस्ट वेट। इनकी प्राइस क्यों नहीं शो हो रही भाई, देख लेते हैं। इन्होंने ना कोई इस तरह से ना अमेज़ोन पे काम ख़राब किया है कि प्राइस को ना हाई लो किया है, अमेज़ोन की पॉलिसी को वायलेट किया है, तो अमेज़ोन इनकी प्राइस ही नहीं शो कर रहा। अच्छा जी, यहाँ पे फिर भी अगेन चेक कर लेते हैं। नहीं, इनकी प्राइस ही नहीं शो हो गई। हम कोई और प्रोडक्ट देख लें। ठीक है, चलें कोई और प्रोडक्ट हम ओपन कर लेते हैं। लेट्स सपोज के मैं एग्जांपल वैसे दूंगी, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे भी इसकी प्राइस नहीं हमें शो हो रही, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये देखें जी इनकी प्राइस है इस टाइम पे, या फिर हम इनकी प्राइस देख लेते हैं। इनकी प्राइसेस क्यों नहीं शो हो रही, मे बी हाँ ये देखिए मैंने उसको नहीं ना वो किया हुआ, इसको चेंज नहीं किया हुआ। पाकिस्तान ही आईपी पाकिस्तान की शो हो रही है तो वो प्राइजेस शो ही नहीं कर रहा, दैट्स वाई। या सम टाइम प्राइस इसलिए भी शो नहीं होती, ये देखिए 10001 इट्स मीन के वो है पोस्टल कोड न्यूयॉर्क का, तो उसको मैंने क्लिक करना है और अप्लाई पे क्लिक कर देंगे ना तो ये ओपन हो जाएगा। अच्छा, अब सम टाइम ना लिस्टिंग की प्राइस इसलिए भी शो नहीं होती कि उन्होंने अमेज़ोन की पॉलिसी को वायलेट किया होता है, तो अमेज़ोन जो है ना पकड़ के उनकी प्रोडक्ट को जो है ना वो कर देता है। मैम ये यूएसए के लिए
ये न्यूयॉर्क पोस्टल कोड। एग्जैक्टली 10001 जो है यूके, ये यूएसए के लिए न्यूयॉर्क स्टेट का मैं लगाती हूँ। और E16AN जो है ना, ये है उसके लिए, लंदन के लिए पोस्टल कोड होता है यूके के लिए। तो अभी ये वेब काफ़ी बिजी जा रही है, इस वजह से वो कर ही ना, शो ही नहीं कर रहा। हम अगेन पेज पे चले जाते हैं। अच्छा, अभी ना लेट्स सपोज कि हमने amazon.com वाले पेज पे जाएंगे और किसी भी प्रोडक्ट को ओपन कर लेते हैं। फ़िलहाल वैसे आपको बता रही हूँ कि प्रोडक्ट को इसलिए ओपन करना है कि फॉर एग्जांपल जी न्यूयॉर्क जो है ना, कोई कीवर्ड आप राइट कर लें, ठीक है। अभी कीवर्ड राइट किया, ये न्यूयॉर्क का ही पोस्टल कोड ऑलरेडी एंटर्ड है, तो इस पर जो है ना प्रोडक्ट्स ओपन हो जाएंगी। अब फॉर एग्जांपल किसी भी प्रोडक्ट की ना नेक्स्ट टैब में ओपन करके इसको कंपैटिटर कर लेते हैं। चूज फॉर एग्जांपल जी, इसको ओपन कर लेते हैं। अब ये देखिए टाइटल के नीचे ये जो प्रोडक्ट का जो प्राइस शो कर रहा है ना 23, ठीक है। इसको इट्स मीन के आइटम की सेलिंग प्राइस इतनी है, 23 है। और अब हम देखेंगे 23 है तो हम यहाँ पे फुलफिलमेंट में आइटम की प्राइस जो है वो 23 एंटर कर लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि शिप टू अमेज़ोन जो है ना, एवरेज के हिसाब से हमने $2 सेलेक्ट करना होता है। और अमेज़ोन जो है ना स्टोरेज फी 1 आप ऑलरेडी एंटर कर लेता है। तो उस पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि जो हमें जहाँ से हमने प्रोडक्ट को सोर्स करवाना है ना, वो सोर्सिंग प्राइस हमें क्या मिल रही है। फॉर एग्जांपल जी alibaba.com पे हम जाते हैं। अगेन alibaba.com के पेज को मैं ओपन करके आपको गाइड करती हूँ कि फॉर एग्जांपल alibaba.com के पेज पे जाके हमें देखिए, ये सोर्सिंग वाले लेक्चर में ना कंप्लीट वे से मैं आपको गाइड करूँगी कि अलीबाबा वाले पेज पे जाके हम किस तरह से सोर्सिंग करते हैं और ये इसको ही क्यों सेलेक्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल की होल्डर जो है हमारी प्रोडक्ट है, सो हमने क्या करना है कि इसको ओपन करेंगे। इस पर ना आपने अकाउंट बना लेना है, उसकी मैं वीडियो शेयर करूँगी, तो उसके थ्रू आपने ना अलीबाबा अकाउंट बना लेना, क्योंकि हम आवाज कट रही है, सबको आवाज़ कट रही है। मैम कट रही है आपकी आवाज। चलें ठीक है, वेट करेंगे। आवाज कट रही है आपकी। जी जी मैम। जी जी हाँ जी मैम, जी, आपकी कट रही आवाज है कट रही है। ठीक हो, आपकी आवाज नहीं अभी तो मैं बोल भी नहीं रही। अच्छा ये कंफर्म करें, आवाज़ आ रही है सबको? अब आ रही है, बीच में ना एक दो अब आ रही है। सेकंड ये इस तरह से हो जाता है, तो वो आप ज़रा किया करें, ठीक है। फिर ये स्टेबल हो जाती होती है साथ ही। अच्छा ये देखिए की होल्डर जो है ना, इसको मैंने राइट किया अलीबाबा के पेज पे। तो यहाँ से आपने ना इसको ना इस पे वो लॉगिन कर लेना है। अच्छा ये देखिए की होल्डर मैंने ओपन किया ना, तो ये वाली प्रोडक्ट्स आएंगी मेरे पास। तो ये इट्स मीन के हमारे कंपेटिटर हैं। तो हमने क्या करना है, फॉर एग्जांपल जी मेरा कंपेटिटर है ये। एग्जांपल वैसे दे रही हूँ मैं। हमने क्या करना होता है, अपनी प्रोडक्ट के रिलेटेड प्रोडक्ट ओपन करनी होती हैं। फॉर एग्जांपल जी की होल्डर फॉर वॉल, तो उसी के रिगार्डिंग ये प्रोडक्ट शो करेगा। जो आपकी प्रोडक्ट की इमेजेस थे ना, लाइक इस तरह के आ रहे थे, तो ये वॉल वाले ही हमें जो है ना की शो करेगा। अब यहाँ से आपने ना फॉर एग्जांपल कोई सिलेक्ट कर लेते हैं जो हमें डॉलर में अच्छी प्राइस मिल रही हो। फॉर एग्जांपल जी, अब ज़्यादा आगे नहीं जाते, इसी को सिलेक्ट कर लेते हैं। ये हमारा कंपेटिटर है। इस यहाँ से सप्लायर को चूज़ कैसे करना है वो इंशाल्लाह सोर्सिंग के लेक्चर में मैं कंप्लीट वैसे गाइडलाइन प्रोवाइड करूँगी। अभी के लिए जस्ट मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि फॉर एग्जांपल जी उनसे हमने 500 पीस शिप करवाने हैं, तो 2 पॉइंट समथिंग पे वो दे रही हैं। तो इसको कॉपी किया और यहाँ पे जाके ना गूगल के पेज पे जाके हमने इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो वहाँ पे फिर हमें आइडिया होगा कि ये क्या प्रॉफिट मार्जिन हमें देगा। 2.47 की इट्स मीन हमें ना इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट पड़ रही है। कैलकुलेट पे क्लिक करके देख लेंगे कि इसका प्रॉफिट कितना आ रहा है, 31% आ रहा है।
इट्स मीन 31% आ रहा है, तो प्रॉफिट मार्जिन प्राइवेट लेवल के लिए 25% होना चाहिए। इट्स मीन ये गुड है और ठीक है ये प्रॉफिट मार्जिन ना। तो इसी तरह से हमने प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करना होता है। अब मैं आपको ना थोड़ा सा बताऊंगी कि पेटेंट क्या है और पेटेंट के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया प्रोवाइड करूंगी। जी मैम। सो ठीक है, आपके ना जो भी क्वेरीज हैं फातिमा लास्ट पे आप कीजिएगा, ठीक है। मैम एक्चुअली ये एफ बी कैलकुलेटर थोड़ा सा समझ नहीं आया, अगर आप लाइक रफली बता दीजिएगा स्टेप वाइज तो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ये जो अभी आपने अली बाबा वाला किया ये मुझे समझ नहीं आया, तो एंड में अगर आप लाइक ये चीज़ कंसिडर कर लें। चलिए कोई इशू नहीं, मैं अभी कर देती हूँ, लेकिन उसका ना ये है कि ओवरव्यू मैं अगेन प्रोवाइड कर देती हूँ, ठीक है। ठीक है मैम। अच्छा, इसमें ना हमने एफबीए कैलकुलेटर में हमने ना प्रॉफिट मार्जिन देखना होता है, प्रोडक्ट का प्रॉफिट मार्जिन कितना आ रहा है। फॉर एग्जांपल ये ना इसमें ये रेकमेंड होता है कि एक प्रोडक्ट पे प्राइवेट लेवल की एक प्रोडक्ट जो आपकी विनिंग प्रोडक्ट है उसका प्रॉफिट मार्जिन 25% होना चाहिए, इससे बिलो ना हो, ठीक है। अब यहाँ पे 31% आ रहा है, ये किस तरह से आ रहा है और इसको किस तरह से कैलकुलेट किया है। सबसे पहले हमने गूगल पे राइट किया अमेजोन एफबीए कैलकुलेटर फॉर यूके या यूएसए या जो भी, कैलकुलेटर को जस्ट ओपन किया, 1 क्लिक से यहाँ से हमने इसको ओपन किया है यहाँ से, ठीक है। अब इस क्योंकि मैंने एड्स वालों को ओपन नहीं किया, मैंने नीचे यहाँ पे क्लिक किया तो ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल जी इसको अगेन ओपन कर लेते हैं, यहाँ से इसको ओपन करके ना अब ये आएगा साइन इन टू सेलर सेंटर या कंटिन्यूस गेस्ट, तो डेफिनेटली हम कंटिन्यूस गेस्ट पे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे क्लिक करके ना तो ये आ जाएगा हमारे पास पेज। यहाँ पे हमने ना एसन पुट करना है। अब वो एसन हम कहाँ से लेते हैं, ये प्रोडक्ट जो हमने कंपेटिटर चूज़ किया होता है ना उसका हम एसन को लेते हैं प्रोडक्ट डिटेल पेज में। फॉर एग्जांपल जी प्रोडक्ट डिटेल पेज में हम आएंगे नीचे और यहाँ से हमें ना इसका एसन लेना है। ये है प्रोडक्ट डिटेल पेज, यहाँ पे एसन है, ये हम इसको एसन को जो है ना वो पेस्ट करेंगे वहाँ पे जाके, ठीक है। यहाँ से कॉपी कर लिया, फुलफिलमेंट में आए, यहाँ पे पेस्ट कर लिया और यहाँ से सर्च पे क्लिक करके तो ये प्रोडक्ट हमारे पास आ गई है। ये देखिए इमेज सेम है ना, ये वाली प्रोडक्ट है, ये वाली दिस वन, तो ये इमेजेस वगैरह सेम है। अब हमने क्या किया कि फॉर एग्जांपल इसका ना प्रॉफिट मार्जिन जो आ रहा था, हमने देखा कि इसका एफबीए कैलकुलेटर का ओवरव्यू दे रही हूँ कि आपने क्या करना है कि ये पेज था न्यू, हाँ जी। अब आइटम प्राइस का मतलब ये होता है कि जो कंपेटिटर आपने चूज़ किया है वो कितनी प्राइस लगा के बैठा है अमेजोन पे, अमेजोन पे ये प्रोडक्ट कितनी प्राइस में सेल आउट हो रही है। हमने पकड़ के तो फॉर एग्जांपल जी ये सेलर कितने की सेल आउट कर रहा है, 23 की। मैंने पकड़ के इस आइटम प्राइस को कॉपी किया यहाँ से आके, तो यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। 3 से 4 चीज़ें इसमें पेस्ट करनी होती हैं। तो शिप टू अमेज़ॉन का मतलब ये होता है कि आपने प्रोडक्ट चाइना से शिप की, ठीक है, और अलीबाबा के वेयर हाउस आइदर यूके में आपके क्लाइंट का अकाउंट है या फिर यूएसए में है, तो आपने वहाँ तक शिप की प्रोडक्ट्स। तो शिपमेंट के फॉर एग्जांपल जी शिपमेंट के $2 आप कंसिडर करेंगे, यहाँ पे $2 आप कंसिडर करेंगे। ये आगे पीछे भी हो सकते हैं, ये हमें बताता है फ्रेट फॉरवर्डर और ये आगे जाके समझ आएगी जब हम सोर्सिंग की क्लास करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए जी स्टोरेज फीस, अमेजोन ने अपनी स्टोरेज फीस भी लेनी है ना, क्योंकि हम एफबीए कर रहे हैं, तो अमेजोन ने स्टोरेज फी पकड़ के वन ऑलरेडी एंटर कर ली है। अब इस प्रोडक्ट ये प्रोडक्ट है अमेजोन पे तो इतनी प्राइस पे चल रही है, लेकिन हमने सोर्स की है चाइना से, तो चाइना में हमें कितनी प्राइस में मिलेगी, तो वो फिर हमें यहाँ से पता चलता है जब हम चाइना की वेबसाइट पे जाके देखते हैं कि ये प्रोडक्ट हमें कितनी प्राइस में मिल रही है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम अपना कीवर्ड राइट करते हैं ऊपर यहाँ पे, तो कीवर्ड राइट करने के बाद नीचे हमारी प्रोडक्ट्स आ जाती हैं, जो कि हमारी प्रोडक्ट्स हमने सोर्स ही यहाँ से करनी होती है। फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट है डिट्टो, जो कि हमारी प्रोडक्ट से रेलिवेंट है, एग्जांपल दे रही हूँ। तो फिर हमने क्या करना है कि इसको चूज़, इन क्राइटेरियाज को चूज़ कैसे करना है वो भी आगे बताऊंगी कि सप्लायर को, बेस्ट सप्लायर को कैसे चूज़ करते हैं। अब ये सारे ही बैठे हुए हैं, इनमें सारे बेस्ट नहीं हैं, ठीक है। इनमें कुछ जो है वो बेस्ट हैं, जिन पे क्राइटेरिया मीट कर रहा होगा वो बेस्ट होंगे,
तो फिर हमने उनको सेलेक्ट करना होता है। वो आगे बताऊंगी कि इनको चूज़ कैसे करना है कि बेस्ट सप्लायर है, कि ये कहीं हमारे साथ स्कैम ना कर दे। तो अभी यहाँ पे हम आएंगे तो यहाँ से हमने ना उस लिस्टिंग को नेक्स्ट पे ओपन किया तो वो बता रहे हैं कि 500 से 999 पीस यानी 1000 पीस आप शिप करवाएंगे ना तो हम 2.747 की प्राइस पे आपको प्रोडक्ट देंगे। तो फिर हमने कहा कि हमने तो कम एमओक्यू के साथ चलना होता है, एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग हमने इसको सिलेक्ट किया, इसको कॉपी किया और यहाँ पे आके ना तो हमने पेस्ट कर दिया इसको। फॉर एग्जांपल जी वो प्रोडक्ट हमें 2.49 की सेल आउट हो रही थी, हमने उसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये 23 है, लाइक 2.43 की वो प्रोडक्ट हमें मिल रही है। सर्च पर क्लिक किया तो ये प्रोडक्ट बता रहा है 41% प्रॉफिट मार्जिन आ रहा है इस प्रोडक्ट पे, ठीक है। तो ये मैंने ओवरव्यू आपको अगेन प्रोवाइड कर दिया। अच्छा, अब ये प्रॉफिट मार्जिन वाला ना दोबारा अगेन रिपीट करके देखिएगा तो इंशाल्लाह ये आपको समझ आ जाएगी। स्क्रीनशॉट आपने कैसे लेने हैं अगेन रिपीट कर दूँ। यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ से यहाँ तक, जहाँ तक आपने, यहाँ तक वैसे हमें चाहिए होता है स्क्रीनशॉट, तो ये आपने स्क्रीनशॉट लेके ना तो बाकी ये है कि आपने अपने प्रूफ में साथ लगाने होते हैं कि हमारी प्रोडक्ट का प्रॉफिट मार्जिन इतना शो होगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट कि अच्छा जी पेटेंट क्या है। प्रोडक्ट जब आपने हंट कर लेनी होती है ना तो उसके बाद कोई विनिंग प्रोडक्ट भी हो ना उसका भी पेटेंट चेक करवाना होता है। जाहिर सी बात है विनिंग प्रोडक्ट ही होगी तो उसको लॉन्च करने के लिए हमने सोचना है, फिर उसका पेटेंट पहले चेक करवाना है। अब पेटेंट क्या है? पेटेंट का मकसद ये होता है कि सम टाइम ना किसी ने पीछे प्रोडक्ट रजिस्टर करवा दी होती है अमेज़ोन पे कि इस प्रोडक्ट का ये डिज़ाइन है जो मैं सेल कर रहा हूँ और ये प्रोडक्ट इस डिज़ाइन के साथ कोई सेल ना करे, अगर करेगा तो वो फिर प्रोडक्ट जिसने सेल आउट की होगी ना, यानी कि जिसने रजिस्टर करवाई है उसके अगेंस्ट कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर देगा उसी डिज़ाइन की, तो वो क्लेम उस पर कर देगा और उसकी सस्पेंशन अमेज़ोन पे अकाउंट सस्पेंशन के चांसेस हो जाते हैं। प्रोडक्ट आपने हंट करनी है, फिर उसका पेटेंट चेक करवाना है। पेटेंट अब दो तरह के होते हैं, एक होता है डिज़ाइन पेटेंट और एक होता है यूटिलिटी पेटेंट, ठीक है। फॉर एग्जांपल जी ये देखिए डिज़ाइन पेटेंट है और यूटिलिटी पेटेंट है। डिज़ाइन पेटेंट में ये होता है कि फॉर एग्जांपल ये कार के डिज़ाइन आपको नज़र आ रहे हैं ना, तो ये कार के डिज़ाइन नज़र आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये इस तरह की कार है, ये इस तरह की कार है। डिज़ाइन फॉर एग्जांपल किसी सेलर ने ये डिज़ाइन किया हुआ है कि इस तरह के डिज़ाइन के साथ कोई प्रोडक्ट अमेज़ोन पे लॉन्च नहीं कर सकता, लेकिन मैं क्या करूँगी कि डिज़ाइन पेटेंट अगर आ जाए ना तो उसमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, हम ना डिज़ाइन में थोड़ी बहुत चेंजिंग करके उसको सेल आउट कर सकते हैं। लेकिन यूटिलिटी पेटेंट आ जाए ना, फॉर एग्जांपल इसने जो कार के व्हील्स हैं उनको इसने क्या किया हुआ है कि डिज़ाइनिंग इस तरह की दी हुई है, मैं थोड़ा चेंज कर लूँगी, इसने ओपन की हुई है आगे से, मैं क्लोज कर दूँगी, कुछ इस तरह से जो है ना थोड़ा वो डिज़ाइन चेंज करके हम सेल आउट कर सकते हैं। बट यूटिलिटी पेटेंट का मतलब होता है यूटिलाइजेशन। फॉर एग्जांपल अगर किसी ने ग्लास है, ग्लास किसी ने पीछे रजिस्टर करवा देना है, ये लिक्विड इनटेक के लिए यूज़ होता है, इसको कोई यूज़ ना करे, तो फिर उस तरह के डिज़ाइन के साथ हम चल नहीं सकते। तो ये डिज़ाइन पेटेंट आपने चेक नहीं करवाना होता, ये क्लाइंट ही करवाता है। आपने जस्ट क्या करना है, क्लाइंट की पेमेंट से ये किया जाता है, आपने जस्ट उनको रेकमेंड कर देना है कि पेटेंट आप चेक करवाएं, तो वो फिर डेफिनेटली करवा लेंगे। और अगर आपको अपने क्लाइंट्स के लिए करवाना हो तो आप मुझे बताइएगा, मैंने रिसेंटली अभी अपने क्लाइंट्स के लिए करवाए हैं। तो वो ये है कि लेट्स सपोज कि उनका ये हिसाब होता है ना कि एक फाइवर पे अथेंटिक पर्सन है, नीला उनका नेम है, गर्ल्स हैं, टॉप रेटेड सेलर हैं, तो वो माशाल्लाह से ये सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं, तो आपको मैं रेफ़र कर दूंगी, आप उनसे जो है वो करवा लीजिएगा। ट्रेडमार्क का ये होता है कि ये जो प्रोडक्ट पे लोगो लगाया जाता है ना, ये भी पीछे रजिस्टर कर दिया होता है कि इस तरह के लोगो। डॉलर लेती जी 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 फैजान हैं, कितने डॉलर लेती हैं ये तो होगा, ताकि मैंने कहा वो कितने डॉलर लेती हैं पेटेंट चेक करने के लिए ताकि क्लाइंट को फिर कंफर्म हो जाए कितने डॉलर हो। तकरीबन वो $50 लेती हैं। तब हमने जो प्रीवियस करवाए हैं, क्योंकि हर जो भी सर्विसेज हैं उनके चार्जेस इंक्रीमेंट हुए हुए हैं,
तो ये पहले तो हमने $16-15 में भी करवाई हैं, लेकिन अब एक्सटेंड हो गए $50 में आप करती हैं वो। तो देख लीजिएगा आप उनसे आइडिया, बल्कि आप फाइवर से ही सर्विस ले लीजिएगा। फाइवर पे आप राइट कीजिएगा पेटेंट सर्विस चेकर, तो काफ़ी आ जाते हैं उनसे, फिर आप बात कर सकते हैं, तो उनसे आप ये सर्विस ले सकते हैं। बाकी है कि ये जो है ना, एक होता है पेटेंट और एक होता है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क का मतलब ये होता है प्रोडक्ट पे जो ये आपको नज़र आ रहा है ना, ये लोगो, ये भी पीछे रजिस्टर करवाया होता है, तो उस पर भी फिर इस तरह के लोगों के साथ हम चल नहीं सकते। हाँ, ये हो सकता है कि हम ना इसकी प्रोडक्ट पे इस तरह का लोगो था, इसकी प्रोडक्ट पे इस तरह का लोगो था, मैंने इन दोनों को कंबाइन किया कि मैं किस तरह का लोगो डिज़ाइन करूँ, तो मैंने अपना यूनिक सा लोगो जो है वो डिज़ाइन कर दिया। इस तरह हम कर सकते हैं कि आइडिया लेके कर सकते हैं। अदर दैन डैट एग्जैक्ट इसको मैं करूँगी ना, इसी को मैं कॉपी करूँगी, तो प्रॉब्लम आ जाता है। और डेफिनेटली वो अगर सेलर पीछे रजिस्टर वो करवा देगा ना, अमेजोन पे कंप्लेन कर देगा, तो मेरी रजिस्टर कराना पड़ता है। हो सकते हैं। अब ये देखिए, पेटेंट चेक करने के लिए फ्री साइट्स भी होती हैं, बट अथेंटिक यही है कि आप किसी से पेड वन करवाएं, क्योंकि 15 से 20 लाख की इन्वेस्टमेंट के साथ हमने चलना होता है, तो वो हमें पेटेंट के बगैर नहीं चल सकते। ठीक है, तो ये आपने पेटेंट चेक करवाना है और पेड वन करवाना है फ्री में। भी कोई प्रॉब्लम आ जाए ना, अच्छे तरीके से वो आपको यानी क्लियरेंस दे, तो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट आप ऐसे रिस्क पे कर देंगे $50 की बजाय के $50 आप क्लाइंट के बजा लें, ऐसे बिल्कुल नहीं करना। अच्छा, ये हमारा पेटेंट का था और पेटेंट का मैंने आपको क्लियर कर दिया। अभी नेक्स्ट हम देखते हैं जी, नेक्स्ट हमारा टॉपिक सोर्सिंग, प्रोडक्ट सोर्सिंग। हमने ना अमेज़ॉन पे बेसिकली अभी तक हमने प्रोडक्ट हंटिंग का कंप्लीट टॉपिक मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। सेकंड टॉपिक एज अ वर्चुअल असिस्टेंट जो हमने टास्क परफॉर्म करना होता है, दैट इज़ इन एक्चुअल प्रोडक्ट सोर्सिंग। प्रोडक्ट सोर्सिंग ये है कि फॉर एग्जांपल जी, हमने अब प्रोडक्ट हंट कर ली, उसमें हमने सोर्स भी तो उसको कहीं से करवाना है ना। तो सोर्स करवाने के लिए बेस्ट एवर साइट है alibaba.com, जो कि चाइना में एक वेबसाइट है। ठीक है, अब इसका ओवरव्यू मैं बताती चलिए, इसको ओपन कैसे करना है। फॉर एग्जांपल ये देखिए जी, मैंने अभी अलीबाबा का पेज भी ओपन किया था। मैंने ना यहाँ पे इसको ना ये देखिए, मैंने इसको पिन किया हुआ है, तो इस पर मैंने अकाउंट बनाया हुआ है। आपने भी इस पर अकाउंट बना लेना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जी इसको ना मैंने ओपन किया और इस तरह का पेज ओपन हो गया। ये है alibaba.com। जैसे अमेज़ॉन का सर्च बार वाला पेज होता है ना, अमेज़ॉन का यानी कि अमेज़ॉन की जो वेबसाइट है, सेम लाइक दैट अलीबाबा की भी अपनी वेबसाइट होती है। तो ये B2B होता है ना, कि हमने यहाँ से चाइना में ये वेबसाइट है, यहाँ से प्रोडक्ट शिप करवानी है और amazon.com में उस वेबसाइट पे जाके सेल आउट करनी है। तो ये बिजनेस होता है B2B, जो मैंने स्टार्टिंग में टर्मिनोलॉजीज यूज़ की थी। अब यहाँ पे आके ना आपने अपना कीवर्ड राइट करना होता है। फॉर एग्जांपल जी, की ऑर्डर फॉर वॉल या जो भी आपका कीवर्ड होता है, आपने वो इसको यहाँ पे राइट करना है। और नीचे आके ना आपने, तो नीचे आपको ये प्रोडक्ट्स दिखाएगा। ठीक है, अब हमने यहाँ से प्रोडक्ट को किस तरह से, कौन से सप्लायर से बात करके प्रोडक्ट को शिप करवाना है, कौन सी प्रोडक्ट अच्छी है, कौन सा सप्लायर अच्छा है, ये चीज़ें विद द पैसेज ऑफ टाइम सोर्सिंग लेक्चर में मैं क्लियर करती जाऊंगी और इसको वेल एलैबोरेटेड वे से आप देखेंगे। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल जी, हम थे प्रोडक्ट सोर्सिंग वाली स्लाइड्स पे, तो प्रोडक्ट सोर्सिंग जो है उसको एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा, प्रोडक्ट सोर्सिंग के लिए alibaba.com को ही चूज़ किया जाता है, क्योंकि alibaba.com बेस्ट एवर वेबसाइट है जहाँ पे हम अच्छे तरीके से सोर्सिंग कर सकते हैं। और ये इसके बिहाइंड ना और भी बहुत ज़्यादा वेबसाइट्स हैं। फॉर एग्जांपल अलीबाबा 1688, DHgate, मेड इन चाइना, लाइक दैट। लेकिन सबसे बेस्ट एवर वेबसाइट ही अलीबाबा, क्योंकि अलीबाबा के बिहाइंड ये रीज़न है कि ये हमें ना ट्रेडमार्क की पॉलिसी प्रोवाइड करता है, ट्रेडमार्क इंश्योरेंस की पॉलिसी प्रोवाइड करता है। और ट्रेडमार्क का मतलब ये होता है कि अलीबाबा क्या करता है कि जब हमने किसी सप्लायर से प्रोडक्ट शिप करवानी है ना, तो डायरेक्ट हम सप्लायर को पैसे नहीं देते, वो पेमेंट हम पहले अलीबाबा को देते हैं। अलीबाबा वो पेमेंट पकड़ के अपने पास रख लेता है। सप्लायर से पूछता है, भाई बताओ सप्लायर, तुमने जो प्रोडक्ट्स दी हैं बायर को वो अच्छी हैं कि नहीं, तुमने मतलब और कंफर्मेशन करता है हमसे,
बायर से कंफर्मेशन करता है कि आइदर जो प्रोडक्ट्स आपको मिली हैं वो अच्छी हैं। अगर तो बायर कह देना कि जो जितनी प्रोडक्ट्स मैंने शिप करवाई थी वो सारी अच्छी हैं और कोई भी पीस डैमेज नहीं है, किसी भी एंगल से आपको इम्पेक्ट नहीं होगा हुआ, तो उसमें फिर डेफिनेटली सप्लायर को ना अलीबाबा क्या करेगा कि अब वो पेमेंट जो है ना वो फिर सप्लायर को देगा। अगर हम कह देंगे ना कि इसमें ये तो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मैंने ये मंगवाया था उन्होंने ये शिप कर दी है, इस तरह से इश्यूज आएंगे, तो अलीबाबा वो पेमेंट जो है ना वो हमें बैक कर देता है। तो इसका ये सबसे बड़ा फ़ायदा होता है, ट्रेड मार्क इंश्योरेंस इसको कहते हैं। अलीबाबा ट्रेड मार्क इंश्योरेंस की पॉलिसी प्रोवाइड करता है, यहाँ पे हमारे साथ स्कैम नहीं हो सकता। सो दैट्स वाई हम ना अलीबाबा को सिलेक्ट करते हैं। एक तो ये रीज़न है, दूसरी ये रीज़न है कि यहाँ पे हमें ना प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा मिल जाता है, तो इस वजह से भी हम अलीबाबा को चूज़ करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, ये था कि अलीबाबा को चूज़ क्यों करते हैं और क्या है इसका, थोड़ा सा मैंने ओवरव्यू बताया है। इंशाल्लाह ये कल की क्लास में ना सोर्सिंग से ही हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, और सोर्सिंग को इंशाल्लाह फर्दर हम देखेंगे। आज का लेक्चर जस्ट यहाँ तक था, तो अभी जो भी क्वेरीज हैं आपकी वन बाय वन आप कीजिएगा और इंशाल्लाह उसको एलैबोरेट करते हैं। तो कल के लेक्चर में अलीबाबा ये जो सोर्सिंग प्रोडक्ट सोर्सिंग है इसको इंशाल्लाह कंप्लीट वे से हम देखेंगे। सो वन बाय वन आपके क्वेश्चन करने हैं, ठीक है? जी नबीला, आप क्वेश्चन करें। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम। नबीला, आपकी आवाज़ आ रही है? अच्छा मैम, एक तो आपने जो अभी वो अपनी ग्रुप में आपने पोस्ट शेयर करना बताया है जी कि मैंने प्रोडक्ट जो है वो हंट की और उसको मैंने ऐसे ग्रुप में लगाया, ये वो उसमें एक टर्म थी सीपीआर, ये क्या चीज़ है? सीपीआर जो है ना सेरिब्रो रैंक फार्मूला इसको कहते हैं, और ये ना पहले जो क्राइटेरिया था ना, जी अभी जी। ये क्राइटेरिया चेंज हुए तकरीबन 6 मंथ्स हो गए हैं, लेकिन ये पहले के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग सीपीआर को कंसीडर किया जाता था। हीलियम 10 में जो मैग्नेट मैंने अभी बताया ना आपको, मैग्नेट हमें सर्च वॉल्यूम बताता है, तो सर्च जी वॉल्यूम जी। के नीचे ही सीपीआर भी शो कर रहा होता है, सेरिब्रो रैंक फार्मूला। अच्छा सीपीआर हमें सही, ये अभी बताता इसकी था। जरूरत नहीं है? जी जी। अभी इसकी जरूरत नहीं है मैम? नहीं नहीं, अभी इसको आप अगर करेंगे ना एलैबोरेट करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आई थिंक जो कि अभी अगर ये एक्सक्लूड कर दिया हुआ ना, तो फिर इसको बिल्कुल फोकस ना करें। ठीक है May मैम, I दो ask? मेरे क्वेश्चन और भी हैं। जी जी। अच्छा, एक तो ये है मैम कि अभी आपने जो बताया ना कि हम जो प्रॉफिट कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो उसके हम्म। लिए हम एक साइड पे यूज कर रहे हैं अमेजोन को और दूसरी साइड पे हम यूज कर रहे हैं अलीबाबा को। तो दोनों की जो करेंसीज हैं उनमें डिफरेंस है। मींस के अमेजोन के ऊपर जो भी चीज शो हो रही है वो डॉलर्स में शो हो रही है, डॉलर्स में प्राइस उसकी, और अलीबाबा पे जो है वो पाउंड्स में शो हो रही है। तो ये डिफरेंस जो है इसका क्या वहां पे कोई ऐसा है तरीका कि उसी पे ही हम इसको चेंज कर दें? एग्जैक्टली अलीबाबा पे आपने क्या करना है, उसका जो है वो शिप टू को चेंज कर लेना है। फॉर एग्जांपल अभी मैं शो करूंगी आपको अगेन स्क्रीन, अलीबाबा की ही स्क्रीन शो हो रही है, आप कंफर्म करें। जी मैम हो रही है। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे, ये देखें अलीबाबा के ऊपर ये शिप टू आ रहा है ना, ये शिप टू में मैंने नहीं यूज मैम, नहीं किया यहाँ हुआ। पे तो वो स्लाइड शो हो रही है हमारे पास। अच्छा अच्छा, जी मैम स्लाइड शो हो रही है। एक सेकेंड। फॉर एग्जांपल ये है अलीबाबा का पेज और ये आपको टू, यहाँ पे मैंने ना यूके किया हुआ है, आपने यहाँ पे यूएसए। अच्छा ठीक है, जो भी कंट्री होगी वो करेंगे ना, तो उसी हिसाब से आपके पास ना प्राइजेस शो होंगी, डॉलर पाउंड या जो भी करेंसी होगी ना उसी के। सही सही ये सही। मैंने यूके ठीक में है। जो है ना अभी रिसेंट जो है वो शिपमेंट की है, तो इस वजह से ये पाउंड शो हो रहा है, तो इस आपने जो है ना मैम एक लास्ट क्वेश्चन है। जी जी। अच्छा, आपने ये कहा कि जब हम कोई प्रोडक्ट हंट कर लेते हैं तो उसको जो है वो विद इन 1 वीक जो है वो 10 डेज में उसको सेल आउट हो जाना चाहिए। अब जब हमने प्रोडक्ट हंट तो कर ली है, लेकिन उसकी जब हम सोर्सिंग वगैरह करते हैं या कुछ, उसमें तो 2 से 3 मंथ्स जो है वो लग जाते हैं। तो उस दौरान जो है वो इस प्रोडक्ट को जो है इसके स्टैट्स वगैरह चेंज नहीं होंगे?
अच्छा, अब उसमें ना स्टैट्स चेंज हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी हमने डेफिनेटली वो सेल आउट की होती है और क्लाइंट्स के लिए फिर हमने उसको लॉन्चिंग में ले आना होता है। लाइक हमने सम टाइम तो ऐसा होता है कि फ़ौरन से हमारी ट्राई होती है कि हम जल्दी से 15 डेज़ के अंदर अंदर उसकी सोर्सिंग कंप्लीट करें, ताकि फिर हम सोर्सिंग की गो हिट दें, और उधर से फिर हमने ना पीपीसी पे बड़ी वर्किंग करनी पड़ती है। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जो स्टैट चेंज नहीं करती, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जो दूसरे तीसरे दिन ही चेंज कर देती हैं, तो डिपेंड करता है। अभी कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी हैं, कल ही मैं देख रही थी, एक पैम्पस ग्रास है प्रोडक्ट यूएसए की, मे बी आपने भी वर्किंग की है उस पर, बड़ी फेमस प्रोडक्ट है। उसमें ना हर एक को ही मिल जाती है वो प्रोडक्ट, ऐसी है। तो वो मैं देख रही थी, उसके स्टैट्स चेंज होते ही नहीं हैं, और वो प्रोडक्ट तकरीबन ये 2019 की बात है शायद, कि वो तब से मतलब अच्छे स्टैट लिए बैठी है, और उसमें रिव्यूज़ भी बहुत कम है, यानी कि अच्छा खासा रेवेन्यू को ले सकता है उस प्रोडक्ट में। बट मसला ये है कि वो ग्रास लाइक प्रोडक्ट है, ब्रेकेबल है, तो उसमें उसकी वजह से वो प्रोडक्ट हम कर नहीं सकते। तो बताने के एग्जांपल दिए मैंने आपको कि कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जो स्टार्ट चेंज ही नहीं करती, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो एक वीक बाद ही स्टार्ट चेंज कर देती हैं। तो जो करेंगी ना, फिर उसमें हमें डेफिनेटली क्लाइंट के इंटरेस्ट की बात होती है, अगर वो इसी प्रोडक्ट में जाना चाह रहे हैं, या हमने तो मेहनत की होती है ना, हमने तो अच्छी खासी एफर्ट लगा के प्रोडक्ट फाइंड आउट की होती है। अगर वो वहाँ पे डिफ्रेंसिएशन आए ना, तो ज़्यादा नहीं आता, थोड़े बहुत स्टार्ट चेंज होते हैं, लेकिन फिर हमने डेफिनेटली उस पर वर्किंग करनी होती है। तो मैम जरूरी तो नहीं है ना कि इतनी जल्दी क्लाइंट मिल जाए, तो वो उस सूरत में फिर वो मतलब जाया हो जाएगी वो जो भी हमारी हंटिंग में मेहनत हुई है, टाइम लगा है, जो भी है। वो फिर जाहिर सी बात है, आपको ट्राई करना होता है एक वीक के अंदर प्रोडक्ट सेल आउट हो जाए। हाँ, सेल आउट हो जाए, आपने पेमेंट ले ली हो, तो फिर आप रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, वो क्लाइंट की अपनी लक होती है। जी लेकिन जी जब जी तक सही। आपने पेमेंट नहीं ली, तब तक आप रिस्पॉन्सिबल हैं आप, यानी अगर प्रोडक्ट नहीं स्टार्ट चेंज हो गए हैं, तो वो फिर आपकी अपनी बात है। अच्छा मैम, एक और चीज आपने पेटेंट का बताया है, तो अभी जैसे ही मतलब हमने प्रोडक्ट हंट की है, अब वो सेल आउट हो गई है, उसके बाद तो क्लाइंट उसको पेटेंट का चेक करवाए ना करवाए वो हमारा हेडेक नहीं है। उससे पहले अगर हम उसे कह दें कि आप मतलब पेटेंट चेक करवा लें और वो करवा भी ले, तो वो पेटेंट निकल आए, तो फिर तो जाहिर है वो हमसे नहीं खरीदेगा। नहीं नहीं, पेटेंट आपने चेक करवाना ही क्यों है? क्योंकि अगर पेटेंट चेक करवाएंगे, पेटेंट तो कीवर्ड की बेस पे करवाया जाता है, तो कीवर्ड ही क्लाइंट को पता चल गया, तो उसने प्रोडक्ट क्यों आपसे बाय करेगा? तो सही। पेटेंट आपने यानी कि हमने उसे कहना ही नहीं है कि आप करवाओ या ना करवाओ, हाँ अगर वो खुद कहे तो फिर सर्विस एग्जैक्टली दी जा आपने सकती नहीं है। कहना, आपने नहीं कहना, वो प्रोडक्ट पेटेंट खुद चेक करवाएगा। जब आपने सही बाय है। परचेज कर लेनी है उसने आपसे प्रोडक्ट, तो फिर आप उसको सुजेशन दे सकते हैं कि आप पेटेंट चेक करवाएं, इसका प्रोसेस है, वो फिर डेफिनेटली पेटेंट चेक करवाएगा। ठीक है मैम मैम, मैं आई थैंक आस्क अ क्वेश्चन? जी जी। हेलो। फातिमा, आपकी जी मैम, आवाज़ आ रही है। जी, ये जो मैम एफपी होता है, ये अमेज़न खुद शिप करता है और ये चाइना से सोर्स करता है, प्रोडक्ट को लेकर आता है, नहीं शिप नहीं करता नहीं, है। सोर्सिंग हम खुद एफपीए करवाते हैं। जो है। हमने ये जो सोर्सिंग करवानी होती है ना, ये सोर्सिंग हमने खुद करवानी मैम होती हम है, हमने खुद प्रोडक्ट्स को फ्रेट फॉरवर्डर के थ्रू यहाँ पे अमेजोन के वेयर हाउस में पहुँचा देते हैं प्रोडक्ट्स। आगे अमेजोन ने कस्टमर को डील करने वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, जिसको एफबीए कह देते हैं जी। ठीक है, तो ये शिपमेंट ये पीछे से प्रेप हमने खुद सर्विस ने करवानी है। करनी है, फ्रेट फॉरवर्डर ने करनी है इसको, मतलब शिप करवाना है चाइना एग्जैक्ट, से उधर अमेरिका या यूके। वो मैं इंशाल्लाह कल आपको लैबोरेटरी वे से बताऊंगी कि सम टाइम हमें फ्रेट फॉरवर्डर हायर करना पड़ता है, और कुछ सिनेरियो में सप्लायर खुद ही ये हमें फैसिलिटी प्रोवाइड कर देते हैं। अस्सलाम सप्लायर जो वालेकुम। होते हैं। जी जी। अस्सलाम वालेकुम मैम। वन बाय वन क्वेश्चन करें, पहले फातिमा कर लें, देन इंशाल्लाह आपकी क्यूरीज वगैरह लेते हैं, ठीक है? मैम ये जो सप्लायर होते हैं, कई दफा ये भी वेयर हाउस तक कर सकते हैं कि नहीं, कि ये जस्ट शिप तक शिपिंग करते हैं या इसको पहुंचा देते हैं एयरपोर्ट तक या कहीं भी नहीं, जहाँ पे भी पोर्ट होता है? वो फातिमा कल के लेक्चर में शिपिंग इन को टर्म्स को पढ़ेंगे ना, तो ये क्वेश्चन आपका लैबोरेटरी वे से कंफर्म हो चलो जाएगा, ठीक है। ठीक है? ओके। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम। बस मैं पूछूं? जी नाजिया, आप कंफर्म करें।
अभी आपने कहा ना कि प्रोडक्ट विद इन अ वीक सेल आउट कर देनी चाहिए, क्योंकि उसके स्टैट्स वगैरह कुछ दिनों के बाद चेंज हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो क्या कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है जिसके थ्रू हम ये चेक कर सकें कि ये ऐसी प्रोडक्ट है जो अपने स्टैट्स चेंज कर लेगी विद इन अ फ्यू डेज, या ये नहीं करेगी? तो कोई ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है जिसके थ्रू हम इसको चेक कर सकें? इसका वैसे एज सच कोई क्राइटेरिया तो नहीं है, लेकिन हाँ ये क्ल्यू मैं आपको ज़रूर दूंगी कि जब आपने amazon.com में जाना ना, तो वो प्रोडक्ट का कीवर्ड जब आप राइट करते हैं तो जो कंपैटिटर मैंने आपको बताया है कि कितने कंपैटिटर टॉप पे शो हो रहे होते हैं जितने सेल कर रहे हैं इस प्रोडक्ट को, अगर तो वो कंपैटिटर ज़्यादा है ना 2000 ही हैं या इस तरह से ज़्यादा आ रहे हैं, तो वो फिर डेफिनेटली सी बात है वो कंपैटिटिव प्रोडक्ट है, वो स्टैट्स चेंज कर लेगी। अदर देन डैट अगर कंपैटिटर कम है फिर ये किया जा सकता है एस्टिमेट कि वो प्रोडक्ट काफ़ी देर अच्छे स्टैट्स शो कर सकती है क्योंकि कंपैटिटर कम है। ओके, तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते जैसे हम इसके स्टैट्स को फॉर अ मंथ व्यू करें, क्योंकि फिर हमें बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट मिले जो कि स्टैट्स भी चेंज ना करे। अगर हम उसको एक मंथ तक ऑब्जर्व करते रहें और उसके बाद हम उसको एज अ विनिंग प्रोडक्ट कंसिडर करें, तो ये कैसा रहेगा? नहीं नहीं, इसमें प्रोडक्ट हंटिंग में यही तो चीज़ है कि कभी भी प्रोडक्ट अपने रंग दिखा सकती है, सो डैट्स वाई आपने ऑब्जर्वेशन में नहीं रहना। अगर प्रोडक्ट अच्छी है तो उसको फ़ौरन से सेल आउट कर दें। ओके ओके मैम, मेरा एक और क्वेश्चन था। ये मैं ब्लैक बॉक्स को देख रही थी जब, तो उसमें जो प्रोडक्ट शो हो रही थी, कीवर्ड्स शो हो रहे थे, तो वहाँ पे एक टर्म यूज हो रही थी, ब्रॉड रीच पोटेंशियल। तो ये ब्रॉड रीच पोटेंशियल क्या चीज़ है? वहीं पे कॉम्पिटिटर्स भी शो हो रहे थे, तो बजाय इसके कि हम अमेजोन के पेज पे जाके कॉम्पिटिटर्स को चेक करें कि मोर देन 2000 है और लेस देन 2000 है, तो क्या हम यहाँ से नहीं देख सकते कॉम्पिटिटर्स को? और सेकेंडली, ये ब्रॉड रीच पोटेंशियल क्या चीज़ है? कंपैटिटर को तो हम यहाँ से भी क्या देख इसका कोई सकते यूज हैं। है प्रोडक्ट हंटिंग? नाजिया कंपैटिटर को तो हम यहाँ से भी देख सकते हैं, लेकिन ये जो है ना किसी का माइक ऑन है, तो ये जो आपने कहा ना ब्रॉड रीच पोटेंशियल या जो भी कॉलम शो हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा कॉलम शो होते हैं सेरिब्रो में भी, मैग्नेट में भी, इवन दो हर जगह, लेकिन हाँ हमने उन पे फोकस करना है जो हमें रिक्वायर है। अदर देन डैट हमने किसी को कंसिडर नहीं करना। ठीक। अच्छा, फिर मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था इसलिए मुझे सही से समझ में नहीं आया, लेकिन आई थिंक मैंने यही सुना था कि अगर सारे के सारे क्राइटेरिया मैच नहीं हो रहे हैं, जैसे एक दो क्राइटेरिया नहीं भी मैच हो रहे हैं, तो आप इस प्रोडक्ट को फेसबुक के जो ग्रुप्स हैं वहाँ पे लगा सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं। तो क्या ये मैंने सही सुना था, ऐसा ही था? एग्जैक्टली आपने विजिबिलिटी के लिए अच्छा, ज़रूर लगाना है, ठीक ठीक है। है। तो फिर क्या अगर सारा क्राइटेरिया मैच करें, ऑल क्राइटेरिया मैचिंग, तो क्या ग्रुप ट्रेंड्स अगर नहीं मैच कर रहा एक जस्ट ग्रुप ट्रेंड, तो फिर भी क्या हम उसको पोस्ट कर सकते हैं? एग्जैक्टली आप कर सकते हैं। लाइक एक क्राइटेरिया अगर नहीं कर रहा या दो से तीन भी नहीं कर रहे, फिर भी आप उसको डिफरेंट ग्रुप्स में ज़रूर एक्सप्लोर करें जस्ट फॉर विजिबिलिटी। अच्छा ये ना रिकॉर्डिंग एंड पे जा रही है, अगेन आपने ज्वाइन करना है तो इंशाल्लाह क्यूरीज वगैरह लेते हैं, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम मैम, मैं आया ऐसा क्वेश्चन। इरम ये रिकॉर्डिंग ना एंड पे जा रही है, नेक्स्ट लिंक पे आप ज्वाइन करें और क्यूरीज वगैरह कर लीजिएगा। ओके।